नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एलएनसी एक्सप्लेन्ड। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नया मिलिट्री अलायंस साइन किया गया है, जिसका मेन फोकस है यूएस और यूके द्वारा ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स, शिप्स और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा के और ज्यादा पावरफुल बनाना, टू प्रोवाइड चाइना अ डिटरेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इस डिफेंस पैक्ट को एक वर्चुअल मीटिंग के थ्रू अनाउंस किया गया, लेकिन इस वर्चुअल मीटिंग में एक थोड़ी कॉमेडी हो गई कि जो बाइडेन इस मीटिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन का नाम भूल गए। Thank you, Boris, and I want to thank that fellow down under. Thank you very much, pal. Appreciate it, Mr. Prime Minister. तो ये वो वायरल वीडियो है जिसमें जो बाइडेन बोरिस जॉनसन को थैंक यू कहते हैं उनका नाम लेकर, लेकिन जब स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको थैंक यू कहने की बारी आती है तो जो बाइडेन उनका नाम भूल जाते हैं और कहते हैं कि आई वांट टू थैंक दैट फेलो डाउन अंडर। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ डाउन अंडर भी कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया धरती के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। तो ये एक थोड़ा एम्बैरसिंग मोमेंट रहा ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन अगर इसको एक साइड पर रख दें तो ये ओवरऑल एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। तो ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया गया है यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और इसका नाम है ऑकुस। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम्स और यूएस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इस पैक्ट का मतलब क्या ये है कि अगर इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया पर कोई कंट्री अटैक करती है तो इसे यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर अटैक माना जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। इस पैक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया को मिलिटरीली और स्ट्रांग बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस रीजन में यानी इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का एक मेंबर है और क्वाड का भी एक सबसे वीक मेंबर है इनकी, क्योंकि पॉपुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2.5 करोड़ के आसपास है। इनका मेजर कोई मिलिट्री एक्सपीरियंस भी नहीं है, पिछले 50 सालों में इन्होंने कोई वॉर नहीं लड़ी है। इनका डिफेंस बजट भी बहुत छोटा है, 44.6 बिलियन का है, और ये 44.6 बिलियन भी जो है ये 2 डिपार्टमेंट्स का इंक्लूडेड एक बजट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और ऑस्ट्रेलियन सिग्नल्स डायरेक्टोरेट का। अब इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को मिलिटरीली और स्ट्रांग बनाने के लिए यूएस और यूके के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का मतलब ये नहीं है कि इनमें न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का मतलब ये है कि ये जो सबमरीन हैं इनमें जैसे कि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल एज अ फ्यूल उसकी जरूरत होती है, इसी तरह से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में न्यूक्लियर पावर एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। अब जो ये सबमरीन हैं ये प्राइमरीली 2 टाइप की होती हैं, एक तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स और दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के कंपैरिजन में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ज़्यादा साइलेंटली काम करती हैं, ये ज़्यादा लंबे समय तक, इवन कई महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं, और ये मिसाइल्स को ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक शूट कर सकती हैं, ये ज़्यादा फास्ट चलती हैं और इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये पिछले 50 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी सबमरीन टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के साथ शेयर कर रहा है। इसके पहले यूएस ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है सबमरीन्स बनाने की वो सिर्फ यूके के साथ शेयर की थी, और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया का 7वां ऐसा देश बन जाएगा जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को ऑपरेट करते हैं। और इस समय न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को ऑपरेट करने वाले जो देश हैं वो है यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया और रशिया। तो ये जो डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके के बीच, इसकी वजह से $90 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट खिसक जाएगा फ्रांस के हाथ से। तो अब आप पूछोगे यार ये ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके के बीच फ्रांस कहां से आ गया? तो इसमें फ्रांस का किस्सा ये है कि 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस की एक कंपनी नेवल ग्रुप के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 12 सबमरीन्स डिजाइन और बिल्ड करने के लिए। लेकिन इस एग्रीमेंट में एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि इस एग्रीमेंट के तहत ऑस्ट्रेलिया को अपनी सबमरीन्स एक्वायर करने में लगने वाला था बहुत ज़्यादा वक्त, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की तरह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। तो इसी वजह से इस एग्रीमेंट के तहत ऑस्ट्रेलिया को जो उसकी पहली सबमरीन है वो मिलने वाली थी 2032 में। तो ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि भाई 2032 तक तो दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया को आगे गुस्सा, और ऑस्ट्रेलिया ने इस डील को कर दिया फ्रीज, और अब इन्होंने ऑकुस डिफेंस पैक्ट साइन किया है यूएस और यूके के साथ। तो अब जो 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी यूएस और यूके से, और जो $90 बिलियन मिलने थे फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप को वो अब मिलेंगे यूएस और यूके की डिफेंस कंपनीज को।
अब अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो न्यूज़ है ये इंडिया के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। क्यों? क्योंकि अगर इस रीजन में यानी इंडो पैसिफिक रीजन में अगर ऑस्ट्रेलिया एक मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कंट्री बनकर उभरता है तो डेफिनेटली चाइना पर प्रेशर ऐड होगा। और दूसरा ये कि फ्रांस को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने की वजह से फ्रांस के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया से तो लगातार फ्रांस को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते जा रहे हैं। जैसे इंडिया की अभी प्लानिंग है फ्रांस से अभी 36 और राफेल खरीदने की, और अभी कुछ और शिप्स भी खरीदनी है। तो ऐसे में जब दूसरे देशों से फ्रांस के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं और इंडिया से लगातार कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे हैं, तो अगले कुछ सालों में इंडिया और फ्रांस की दोस्ती हमें और ज़्यादा स्ट्रांग होती दिखाई देगी। तो ये जो 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली हैं यूएस और यूके से, ऐसा कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ मैन्युफैक्चर की जाएंगी यूएस और यूके में और बाकी मैन्युफैक्चर की जाएंगी ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप करने में ही कम से कम 18 महीने यानी कि 1.5 साल का समय लगेगा, और फिर उसके बाद कहीं जाकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। तो इस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को पहली न्यूक्लियर सबमरीन कम से कम 2025 या 26 से पहले तो नहीं मिलने वाली। तो इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को चलाने के लिए चाहिए यूरेनियम। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम तो है लेकिन उसको एनरिच करने की फैसिलिटी नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम एनरिचमेंट की फैसिलिटी डेवलप करेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इन सबमरीन्स को चलाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए वो यूएस करेगा सप्लाई ऑस्ट्रेलिया को, और ये सब यूएस द्वारा इसलिए किया जा रहा है ताकि इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर वेपन्स ना बना ले। तो ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट है। इससे डेफिनेटली चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में और ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि क्वाड का एक और मेंबर मिलिटरीली और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो ओवरऑल इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। तो इसी के साथ यह है इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। जय हिंद।